एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। मैं आप लोग को खुशामदीद करती हूँ आप लोग के चैनल लवर टैरो 555 पर, और बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और न्यू लोगों को वेलकम करती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, न्यू सब्सक्राइब किया है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग भी सेंड करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहो, जहाँ भी रहो, हेल्दी रहो। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है वो है एक्स की फीलिंग की, करंट फीलिंग। ठीक है, कि जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं या जिनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, जिनके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, जिनके साथ आपकी कोई बात कुछ नहीं है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है। जो लवर, जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जिनका आप वेट कर रहे हो। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपके साथ मैच हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं मैच हो रही है तो आप कोई और पाइल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास है येलो, ऑरेंज एंड पिंक। ठीक है, और हम लोग लाइव पाइल निकालेंगे। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपने पार्टनर को, अपने लवर को, अपने महबूब को, जो आप ज़िंदगी से चले गए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, उनको बहुत ब्लेसिंग सेंड करके अपने पाइल को सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ येलो से। येलो, एट ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड, Knight of Cups, Two of Wands, Tower, Nine of Pentacles। यहाँ पर जो है विर्गो की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइक विर्गो, एरीज, लियो, पाइसेस, क्योंकि हर एक कार्ड की एक एनर्जी होती है। ठीक है, हर एक कार्ड का एक ज़ोडिया साइन होता है, और यहाँ पर विर्गो की, एरीज की, लियो की, पाइसेस की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, अगर कार्ड मतलब ज़ोडिया साइन मैच नहीं हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है ना, हाई प्रिस्टेस। ठीक है, वर्गो, और टावर का कार्ड लियो, जो एक मेजर अरकाना है, जिसका एक, ये जो मेजर अरकाना होते हैं, इनका जो मकसद होता है कि ये चीज़ डेफिनेटली होनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरे सूट्स हैं, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, आपके जो एक्स हैं, वो आपसे थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ब्रेन, एक ह्यूमन के ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना एंग्री हो सकता है। ठीक है, और मार्स एक मेल प्लैनेट है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गुस्सा है आपके एक्स आपके साथ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं करा है, या कुछ बातें आपकी बुरी लगी हैं, या कुछ आपका बिहेवियर उनको ऐसा लगा है कि वो जिस वजह से वो मूव ऑन करें आपसे। ठीक है, बट यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना, वापस आना चाहते हैं।
वापसी, किंग ऑफ वॉन्ड, उनके दिल के अंदर आपके लिए जज्बात है, फीलिंग्स हैं, ठीक है, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पाते और गलत फैसले अपनी लाइफ में करके पछताते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं और फिर इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर कोई भी देख रहा है, मेल या फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी दिमाग से इस रिलेशनशिप का लिए दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया है उन्होंने, ठीक है। हर सिचुएशन को बहुत सोचा है आपके एक्स ने, और उनकी जो अभी फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, वो ये है कि वो आपके पास आके आपसे बात करें या इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि वो चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, वो चाहते हैं या चाहती हैं कि इस रिलेशनशिप में वापसी हो, इस रिलेशनशिप को फिर से ग्रोथ किया जाए। इस रिलेशनशिप में उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फील कर रहे थे जब इस रिलेशनशिप में थे, बट कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा हुआ है या कुछ फाइटिंग हुई है या किसी बात के ऊपर आप दोनों की बहस हुई है, वो बातें दिमाग में चल रही हैं, वो बातें कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं या सोची जा रही हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आना चाहते या चाहती। बट डेफिनेटली दिल में ये फीलिंग्स हैं कि आप अच्छे हो, आपके बारे में अच्छा है, बट उनको पुरानी बातें या कुछ आपने ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से परेशान है और गुस्से में है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये कहता है कि दिल के अंदर बहुत छुपी हुई बातें हैं, दिल के अंदर उनके बहुत प्यार है या कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको आज तक आपके सामने लेकर नहीं आया या जिनको आज तक आपको बताया नहीं है, ठीक है। डीप डाउन उनके दिल में इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक राज की तरह रखा था, किसी को बताया नहीं था। मीन्स वो एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट पर्सन है, उन्होंने हर चीज़ को छुपा के रखा है आपसे रिलेटेड, अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स, इतना आपके बारे में नहीं बताया हुआ, बट दिल में उनके बहुत राज है, बहुत ज़्यादा जज्बात है जो कि आपको आज तक पता नहीं चले, आज तक आपसे शेयर नहीं करे, आज तक आपको बताए नहीं, ठीक है। एक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कि वो पर्सन एक्स आपके एक्शन लेंगे, आपसे आके बात करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को जो है आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों वापस एक हो जाओ, बट कहीं ना कहीं अभी इस वक्त जो उनकी करंट फीलिंग है वो एंग्री वाली है, चाहे आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम हो गया हो या अभी सडनली आपका ब्रेकअप हुआ हो या कुछ महीने हुए हों, बट ये पर्सन जो है पुरानी बातें सोच के गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको पुरानी बात याद आ जाती है और फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं या रोक लेती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। वरना उनके दिल में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स उनके दिल में स्ट्रांग हैं, ठीक है, क्योंकि एक किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि जो फैसला किया है अब वो करना ही है, किसी भी सिचुएशन में करना ही है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी परेशानियां आए, वो चीज़ करके रहनी है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड वो बहुत जज्बाती पर्सन है, इवन उनको खुद समझ नहीं आता, वो आपको कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। वो एक मुंह फट इंसान हो सकते हैं कि आपके कि कभी भी कुछ गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट उनके दिल में बहुत राज हैं, बहुत सीक्रेट हैं जो आपसे नहीं बताए ज़िंदगी में कभी भी, आपसे बात करते हुए या आपके साथ होते हुए भी, ठीक है। बट डेफिनेटली फीलिंग्स हैं उनके दिल में, बट एंग्रीपन है, गुस्सा है, और वो गुस्सा आपको पता होगा किस लिए है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं या हुई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन एंग्री हैं। वो आपके पास आते आते रुक रहे हैं, आपके पास आते आते रुक जाते हैं, आपके पास आते आते जो है उनको लगता है कि नहीं, बट डेफिनेटली ये पर्सन खुद से स्टेप लेंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनको रियलाइज हो कि वो खुद आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर उनका कम्युनिकेशन आपके साथ है, हाय हेलो है, या आप अभी तक फ्रेंड जोन में हो, ठीक है, या वो आपका हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो अपने जो दिल में छुपा हुआ है ना उनकी, वो बहुत जल्दी आपसे बोलने वाले हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, आई मीन टू से कि आप दोनों की सेपरेशन चल रही हो या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही के साथ नहीं रहते हो, तो जब भी देखिए
बट यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत डीप डाउन आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, बट थिंकिंग जो है पुरानी और ऐसी बातों की है जो कि मैं कहती हूँ कि गलत है। आपकी गलत मतलब आई मीन टू से कि आप दोनों की जो फाइटिंग हुई है, जो बुरा वक्त गुजरा है, ज़्यादातर उनके दिमाग में वो ही है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर उनको रियलाइज हो गया कि उनकी मिस्टेक है या आपकी मिस्टेक है, मगर वो आपकी ही मिस्टेक निकालेंगे या निकालेंगी, अपनी मिस्टेक उनको नजर नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो एक जज्बाती पर्सन है। कभी भी आपसे कुछ भी बोल देते हैं या रिश्ता तोड़ने की बातें कर देते हैं और फिर रिटर्न आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, अलहदगी हुई है, दूरी हुई है, कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से या कुछ ऐसी बातें जो दिल पे लगी हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है, बट अंदर ही अंदर आपके बारे में एक अच्छी थॉट्स भी आती है उनको, मगर गुस्सा वाली जो थिंकिंग है, जो एंग्री बर्ड वाली फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा हैं उनके अंदर। तो अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि वो आपको चाहते हैं पाना, हासिल करना, बट सिचुएशन ये है कि वो आपकी सारी नेगेटिव बातों को दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। आपके बारे में तो अच्छा सोचते हैं, मगर जो आप दोनों ने बुरा वक्त गुजारा है उसके बारे में उनको थॉट्स आती रहती है, जिसकी वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते या किसी तरीके से आपके पास ही आपसे क्लोज नहीं हो पाते, वरना उनके दिल में आपके लिए बहुत जज्बात हैं जो आपको नहीं पता। सो थैंक यू पायल येलो। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, या आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा ईमेल करके, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय येलो। सो जिन लोगों ने ये येलो स्टोन को सिलेक्ट किया है, अब हम उनके कार्ड देख लेते हैं। ये कार्ड रिवर्सिबल नहीं है। Five, five, five. Oh my God. Five of Wands, Five of Swords, King of Wands, and Five of Cups. Three of Swords. The World. King of Cups. So, यहाँ पर मुझे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस की दिखाई दे रही है। आई मीन टू से लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर और पाइसेस। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बहुत इस वक्त पछता रहे हैं, नॉन्गली फील कर रहे हैं, किसी बात के ऊपर पछता रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सिचुएशन खराब हुआ है अपने एक्स के साथ, या जो भी प्रॉब्लम्स आई है, आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है, कि एक मैदान में तीन तलवारें, आई मीन टू से कि तीन लोग
आप और आपके लवर, आपके एक्स के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है या आप लोग मूव ऑन हुए, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ। बट वो अपने एक्स के साथ, मतलब आपके साथ, आप जो उनके एक्स हो, आपके लिए उनके दिल में जो जज्बात हैं वो किंग ऑफ कप्स के हैं, सॉरी केविन ऑफ कप्स के हैं, लाइक पाइसेस। डीप डाउन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो आती जाती रहती हैं। मीन्स कभी उनको लगता है कि आपसे प्यार है, कभी उनको लगता है कि नहीं, या आप उनके हो सकते हो, फिर कभी लगता है नहीं। ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड, अपने आप से फाइटिंग, या अपनी जिस रिलेशनशिप में उसके साथ फाइटिंग, या अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या देख रही हैं। ठीक है। आपको छोड़ने के बाद वो खुश नहीं है। आई मीन टू से डिप्रेशन, सैड, एंग्जाइटी। ठीक है। आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जो आपके एक्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इस वक्त रिग्लेक्ट की हैं, वो पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, अकेले हैं, और अपने पर्सन के साथ होते हुए भी, जिसके लिए आपको छोड़ा है, उसके साथ भी खुश नहीं है और आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। आपके साथ गुजारा हुआ पल उनको याद आता है, फिर कहते हैं नहीं। आपके साथ गुजारा हुआ पल याद आता है, फिर कहते हैं नहीं। उनकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी चल रही है आपके लिए। ओवरऑल यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि जो आपके एक्स है उनके लिए आप सब कुछ थे। एक वक्त में आप उनके लिए सब कुछ थे, आपके लिए उनकी फीलिंग स्ट्रांग थी, आपका होना एक बहुत खुशी थी उनको। ठीक है। बट कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एक अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी मदर या उनके किसी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों को साथ नहीं देख सकता, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बीच में आपके आके आप दोनों को अलग किया है। बट डीप डाउन ये पर्सन अपने आप से फाइट कर रहे हैं। ठीक है। या हो सकता है कि इन्होंने आप पे सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं ना कहीं आप पे नजर रखी हुई है। ठीक है। आपकी एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं वो एक ऐसी फीलिंग्स है कि आपके साथ गुजारा हुआ वो पुराना वक्त बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, और उनके दिल के अंदर एक पछतावा है, एक अफसोस है, आपके लिए बुरा फील कर रहे हैं, आपके लिए उनको बुरा लग रहा है कि शायद आपके साथ अच्छा नहीं किया, या आपकी ज़िंदगी के साथ खराबी करी, या आपको धोखा दिया। वो पछता रहे हैं, अपने आप से फाइटिंग हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, आपको 555 दिखाई देता होगा, 555। ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी, गुस्से वाले पर्सन हैं। उनको कोई मजाक पसंद नहीं है, वो चिड़चिड़े वाले पर्सन है। लाइक अगर आपने कुछ कहा उसका, तो वो जो अपने अंदर गिल्टी फील कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। आप उनके लिए सब कुछ रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ थे। आप दोनों के बीच में चाहे कितनी लड़ाइयाँ हो, मगर दिल से उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट करना, आपके लिए गिल्टी फील करना, आपके लिए दुख होता है कि शायद आपके लिए अच्छा नहीं किया। ठीक है। चाहे वो आपके हस्बैंड, जिसके साथ आपका हस्बैंड वाइफ हो, जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा हो, या आपके वो एक्स जो अचानक ही कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो गए। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है ना। बट ये पर्सन आपके लिए पछतावा फील कर रहे हैं, आपके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके लिए डिप्रेशन में हैं, आपके लिए उदास हैं। एक तरीके से आप के लिए अच्छा चाहा है, अच्छा सोचा है, आपको कभी भी मुंह से कुछ भी बोल देते हो या उनके एक्शन कुछ भी हो, बट इन हार्ट उनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं। ठीक है। अभी आपके जो करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो वो पर्सन चाहे किसी थर्ड पर्सन के साथ हो या किसी के साथ भी हो, वो अभी तन्हा और रिजेक्टेड और बिल्कुल ही टूटा हुआ फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लाइक उनको दुख है, वो रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या वो किसी भी रिलेशनशिप में होकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया भर में सबको शो करा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, बट वो आपको आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आपको वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है उन्होंने। ठीक है। जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो ऐसी हैं, और ये पर्सन हो सकता है कि एक्शन ले, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है। ये पर्सन
आए भी तो ऐसी बातें आपसे करेंगे कि आपको आपका पास याद दिलाने की कोशिश करेंगे, जो वक्त आप दोनों ने गुजारा है अच्छा, जो पल आपके साथ अच्छे, क्योंकि यहाँ पे केवन ऑफ कप्स है, ठीक है। ऑफर तो आपको ये कुछ ना कुछ प्यार के रिलेटेड पुरानी बातें याद कराने के लिए कर सकते हैं, या आपके साथ किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं। ये आपसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट आई लव यू या आई मिस यू या आई वांट यू वाली बात नहीं करेंगे, या आपसे कांटेक्ट करके आपको यही याद कराएंगे कि देखो पहले ऐसे थे, या पहले ऐसे हुआ था, या तुमने कोई शादी वादी कर ली है, या तुम किसी रिलेशनशिप में हो। इस तरह की आपसे बात करने की, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए एक अच्छी फीलिंग्स हैं, लाइक आपके लिए बुरा फील कर रहे हैं, आपके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके लिए हो, आपको जाने से बहुत अकेलापन महसूस हुआ है, उनको कोई समझ नहीं पाए, जितना समझ आप समझते थे उनको, या जितना आप उनका ख्याल परवाह करते थे, इतना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग यही है कि आप उनके लिए अच्छे थे, आप उनके लिए बेस्ट थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आप लोग अलग हो गए। बट आपके पर्सन के दिल में आपके साथ कैसा भी बिहेवियर रहा हो, बट डीप डाउन हार्ट में उनके लिए, आपके लिए फील है कि आप के साथ अच्छा नहीं किया है उन्होंने, या उनको गिल्टी फील हो रहा है, या वो तन्हा महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट है, आपने उनका बहुत ख्याल रखा, आपने उनको बहुत प्यार दिया, या आप उनका बहुत अच्छे थे उनके लिए। सो थैंक यू पाइल ऑरेंज। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो थैंक यू ऑरेंज। सो जिन लोगों ने ये ऑरेंज स्टोन को सिलेक्ट, सॉरी पिंक स्टोन को सिलेक्ट किया है, तो अब हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं कि उनके एक्स उनके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। अच्छी तरीके से करने के बाद हम कार्ड्स को निकालेंगे। कि पिंक पायल वालों के एक्स उनके लिए क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छे। एस ऑफ पेंटिकल, सो मच एयर एनर्जी। द डेविल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर अर्थ साइन और एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस। सो यहाँ पर जो है एयर साइन और अर्थ साइन है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और एक लियो का साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सेवन ऑफ वॉन्ड, लियो का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एक्स हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो उनको ज़्यादातर ना अमीर होने का शौक है, उनका करियर पे ज़्यादा फोकस रहा है, उनका अभी शादी करने का या रिलेशनशिप में ज़्यादा रहने का उनका
नहीं था, इसलिए आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो लड़की हो वो भी एक फाइनेंशियली स्टेबल हो, मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, और फिर हमारा रिलेशनशिप आगे जाए, ग्रोथ करे, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेटली, बहुत ही क्लोज रहे हो, बहुत ही आप दोनों का एक रिलेशनशिप रहा है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है कि एक दूसरे की बहुत आदत है। बट ये पर्सन शादी नहीं कर सकते थे या कर सकती थी, इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप या मूव ऑन हुए हैं। आपके पर्सन करियर के पीछे या पैसे के पीछे आपको छोड़ा है उन्होंने। वो कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं, फिर ही किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या किसी एजुकेशन या तो उनका किसी कुछ बनने का लिए आपको छोड़ा, या तो वो अपने एजुकेशन के पीछे आपको छोड़ा है, या वो बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, या उन पर बहुत जिम्मेदारियां, या वो कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो इसलिए आपके साथ ब्रेकअप किया। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड। तो आप लोग को 777 दिखाई देता होगा, आई मीन टू से 7 और 5। बट यहाँ हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो, एक एज अ फ्रेंड हाय हेलो हो, और क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं है, वापस नहीं आना चाहते, या कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, क्योंकि ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान को अपने लाइफ में आना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। सो इनके लिए पैसा सब कुछ था प्यार के लिए, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप दोनों का कम्युनिकेशन हो सकता है कि नॉन सीरियस होकर आपके साथ पुरानी बातें कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, या कुछ फ़ायदा आपका उठा सकते हैं, या उठा सकती हैं आपके लिए, आपके साथ एज अ फ्रेंड या किसी काम के सिलसिले में आपसे कांटेक्ट हो सकता है। बट एक सीरियसली आपके साथ एक रिश्ते में आने वाला कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बट ये पर्सन 5 ऑफ सॉर्ट आपके साथ एक मिसबिहेव करके, या बहुत बदतमीजी करके, या बहुत ज़्यादा बुरा भला कह के आपके साथ अलग हुए। 7 ऑफ वॉन्ड आपको, आपके लिए उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं बेसिकली वो यही हैं कि उनको कुछ फील नहीं होता है आपके लिए, आपको छोड़ के, आपसे मूव ऑन करके उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे के पीछे हैं, पैसा ही सब कुछ है। इस रिलेशनशिप में आपसे ज़्यादा उनको अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से ज़्यादा लगाव है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डेविल का कार्ड, ठीक है। अभी उनका अगर आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं, या आपका उनका दिमाग में अगर कभी भी कोई ख्याल आ जाता है, तो उनका आपके साथ एक रोमांटिक सोचना कि आपको फिर दोबारा प्यार करें या मिलें, एज वो वाला प्यार नहीं कि आपसे शादी या आपके साथ सीरियस कमिटमेंट वाला, एक रोमांस वाला प्यार, एक फ़ायदा उठाने वाला प्यार, या एक यूज़ करने वाला प्यार। कोई ऐसा सीरियस उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, ना उनको आपके लिए बुरा लगता है, ना उनको आपके लिए कोई फीलिंग आती है, ठीक है। उनको कुछ लेना देना नहीं है आपके साथ, कुछ भी हो या क्या हो आपके साथ, उनको कोई परवाह नहीं है। वो आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, वो बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कभी ना कभी वो आपको तंग कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, हाय हेलो करके, या उल्टी सीधी बात करके आपको तंग कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, या आपको टॉर्चर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। बट कोई सीरियस रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चाह रहे। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि तुम बिना शादी के सिर्फ दोस्त रहना चाहते हो तो रहो, या बिना शादी के मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार या क्लोजनेस चाहते हो तो करो, ठीक है। कोई कमिटमेंट का मुझसे मत रखना, जीएफ बीएफ रहना चाहते हो तो रहो, बट एक फ्रेंड रहना चाहते हो विद बेनिफिट तो रहो, वरना चले जाओ या चली जाओ, ठीक है। उनका ये है आपके साथ, ठीक है। आपको हमेशा आपके साथ होते हुए आपको बुरा भला कहना, या आपको हमेशा गलत ठहराना उनकी आदत है, ठीक है। उनको हमेशा ये लगता है कि आप ही गलत हो, आप एक कमिटमेंट चाहते थे और वो कभी कमिटमेंट नहीं चाहते थे आपसे, ठीक है। इसलिए आप हमेशा प्रॉब्लम में रहे उस रिलेशनशिप में, आपको कभी दिली सुकून नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, इसमें आपको दर्द और दिल ही टूटा है आपका, ठीक है। आपकी दोनों की रिलेशनशिप में होते हुए आप दोनों के पहले तो आपने बहुत इंजॉय किया, फिर लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स, आपकी एकदम से इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना, बात नहीं करना या रिप्लाई नहीं करने वाली सिचुएशन चल गई थी, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आपको छोड़ के चले गए। उन्होंने साफ बोल दिया शादी या कोई कमिटमेंट का मुझसे मत रखो, एज अ फ्रेंड रहना है रहो, एज अ बेनिफिट फ्रेंड विद बेनिफिट रहना है तो रहो, पर मुझसे किसी कमिटमेंट की, शादी की कोई उम्मीद मत रखो। उनकी सिचुएशन आपके साथ ऐसी है, तो उनकी करंट फीलिंग भी आपके लिए कुछ फील नहीं करना, आपके लिए उनके दिल में कुछ नहीं है सिवाय आपको टॉर्चर करने के, परेशान करने के, दर्द देने के, उनके
जब भी आपका ख्याल आता है तो वो आपके साथ कुछ गलत ही आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो इस पर्सन के साथ आप कोई रिलेशनशिप ना रखो तो बेहतर है, ना दोस्ती वाला ना कुछ, क्योंकि ये पर्सन आपको सिर्फ दिली दर्द और परेशानियां देंगे। सो थैंक यू। लास्ट पायल पिंक। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, और ये कि जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप दोनों मतलब आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, तो ये मत समझना कि कुछ गलत है। जो भी कार्ड्स आएंगे वही बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप इग्नोर करा करो, मत देखा करो, ठीक है। और अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, एंड बाय बाय।